जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज लरी एडवोकेट। जैसा कि सबको मालूम है कि मैंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था। मैं भी उन 4 कैंडिडेट में शामिल था जिसने खान साहब की पार्टी को शामिल किया, उसके टिकट के लिए अप्लाई किया। तो टिकट हमें नहीं मिली, लेकिन हम टिकट के मोहताज नहीं हैं। टिकट को हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं। हम नज़रियाती लोग हैं, खान के सिपाही हैं, 1998 से उसके साथ चल रहे हैं। मैंने तो टिकट की अप्लाई इसलिए किया था कि मैंने कभी सुना था कि एहसन इकबाल साहब ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि खान साहब इधर नारवाल में आए, मेरा मुकाबला करें। तो शुरू तो एहसन इकबाल साहब ने बोला था कि मेरी ख्वाहिश है कि खान साहब इधर आए हल्के में नारवाल में और मैं उनका मुकाबला करूं। उसने हमारे कप्तान को ललकारा था, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि ये हमारे हल्के में आए, तो मैं एज ए कैंडिडेट इनके ख़िलाफ़ जो है ना इलेक्शन लड़ूं और इसको यहाँ से मार्जिन से हराऊं। चलो, वो एज ए कैंडिडेट वाली मेरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब मैं दूसरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा कि एज ए वर्कर इंशाअल्लाह ताला हम इसको भारी मार्जिन से हराएंगे। मैं आज जावेद मुख्तार साहब की हमायत का ऐलान करता हूँ और मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आज से मैं आपका ड्राइवर हूँ, आपका चौकीदार हूँ, आप हमारे मुर्शद हैं। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे, अपना समझ के लड़ेंगे और इनको बताएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। मैं एहसन इकबाल साहब को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपका आईनी कानूनी राइट है, हमारे एरिया में आए, हम आपको वेलकम करते हैं। मैंने सुना है कि आप समझते हैं जी आपका तो पीटीआई से मुकाबला भी नहीं। आप इस गलत फहमी से निकलें। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपका मुकाबला सिर्फ पीटीआई से है। हमारे जो एरिया के हैं हमारे अपने हैं, लेकिन मैं उनको मजलूम समझता हूँ। हमारा तो उनसे मुकाबला ही कोई नहीं है। हमारा मुकाबला आपसे है। आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, कैसे किसी को ललकारा जाता है। और इंशाअल्लाह ताला आज लिख लें, हमें 30%, हम ज़्यादा नहीं आपसे कुछ कहते, 30% फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें और आपको ऐसी लीड से, ऐसे भारी मार्जिन से हराएंगे कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी इस इलाके में किसी ने किसी को हराया नहीं होगा। डोर टू डोर जाएंगे, कभी आपको महसूस नहीं होने देंगे कि हम टिकट की वजह से थे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर विन करेंगे और यकीन दिलाते हैं कि इनको, ये जो दूसरे कैंडिडेट हैं, मैंने पहले भी बोला हमारा मुकाबला ही कोई नहीं, मैं नहीं समझता, हम आजमा चुके हैं। आप नया चेहरा हो, पार्टी के साथ वफादार हो, नफीस आदमी हो, शरीफ इंसान हो, बार में आपकी रिस्पेक्ट है, तो पूरी बार इंशाअल्लाह ताला आपके शाना बिशाना चलेगी। मैं इस तवज्जुह से अपनी बार को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ये एक सुनहरी मौका है। तकरीबन 90% बार में जो है उनके अपने एमपीए एमएनए हैं। सुनहरी मौका है, एक हो जाएं, इस मौके को ज़ाया ना होने दें। जावेद मुख्तार साहब का भरपूर तरीके से मुकाबला करें। मैं कहता हूं कि वकील की ताकत इतनी है कि एक वकील की जो वर्थ है वो पूरी तहसील में होती है, वो 100 दड़े से भारी होता है। तो पूरी बार एक होकर चलेगी तो इंशाल्लाह इनको लग पता जाएगा कि कैसे वकला को भी जो है ललकारा जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी, मेरा ग्रुप तो है ही है, आपका ग्रुप, सबको लेके चलूं, सबको मुतहद करूं और इंशाअल्लाह ताला बार में हमारे स्टाम्प फरोश वाले भी हैं, तहसीलदार वाली साइड पे भी हैं, अदलिया में भी हैं, सबको हम फर्दन फर्दन बोलेंगे। इनको मुतहद करना मेरा काम है, मैं ज़रूर करूंगा इंशाअल्लाह, ताकि हम लोग भारी मार्जिन से जीतें। ये
सारे वकील आपके भाई हैं, हम लड़ेंगे इलेक्शन, हमें इलेक्शन लड़ना आता है। और अपने भाइयों से भी कहूँगा कि आज के बाद जावेद मखदार साहब को कंधे से कंधा मिलाएं, इनको बताएं कि आप एक नहीं, अब सब कैंडिडेट हैं, बिल्कुल मौका ज़ाया जाने नहीं देना। तो मैं दोबारा आपकी हमायत का ऐलान करता हूँ, आज से मैं आपका सिपाही हूँ। आपका पहले भी बोला है कि ड्राइवर बन के इंशाल्लाह ये कैंपेन करूँगा, दिन रात करूँगा। और इनको इंशाल्लाह अपने जो हैं हमारे वर्कर हैं, हमारे पीटीए के साथी हैं, उनको भी मैसेज है कि आप भी, ये मौका है आपने, मैं कहता हूं कि मैं खान साहब के साथ जो जुल्म सितम हुआ है, मैं 8 फरवरी को अपने वोट से उसका बदला चुकाऊंगा अपने खान साहब का। आप भी ये तहिया कर लें कि 8 फरवरी को आपने बाहर निकलना है, वोट डालना है, वोट की हिफाजत करनी है। मैं वादा करता हूं, हमारी कैबिनेट भी हमारी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अदलिया में भी आपके लिए लड़ेंगे, पुलिस में भी लड़ेंगे, अदारों के साथ भी जो होगा हम लोग करेंगे। और अपने सियासी जो है हमारे जितने लीडर हैं, हमारे हलके में जितने हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन को इलेक्शन समझ कर लड़ें, इसको सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करें, कभी भी ये नहीं कि इसको सियासी दुश्मनी में इसको बदलें। तो आएँ हमारा सियासत में मुकाबला करें, इंशाअल्लाह ताला हम भी आपका सियासत में मुकाबला करेंगे और आपको इंशाअल्लाह विन कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहबाज साहब एडवोकेट मेरे भाई का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपने वकला भाइयों के दरमियान में बैठा हूँ। जैसे कि इन्होंने फरमाया है कि हम तहरीके इंसाफ के कारकुनान हैं। इलेक्शन का मरहला शुरू होने पे हम 4 लोगों ने दरख्वास्त दी टिकटों के लिए, और अपने तई चारों दोस्त ज़रूर कोशिश करते रहे टिकट के हसूल के लिए। लेकिन एक बात, टिकट फाइनल होने से कबल ये हमने एक दूसरे को अंडरटेकिंग दी थी कि जिस एक बंदे को टिकट मिलेगा, बाकी 3 दोस्त उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। टिकट का मरहला गुजरा, टिकट तहरीके इंसाफ का इमरान खान साहब ने सूबाई असम्बली हल्का नंबर 54 PP 54 का मुझे दे दिया, और अब अमली तौर पर मैदान में हमारी इलेक्शन मुहिम शुरू है। तो आज मैं तो वैसे बहुत पहले तवक्को कर रहा था कि ये हमारे वकला की जानिब से ये कोई इनिशिएट किया जाए इसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शहबाज साहब ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इसके लिए मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और आप सब भाइयों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी हमायत का भी ऐलान किया, मेरे साथ चलने का वादा किया। और ये बात हकीकत है, मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर इस इलेक्शन में अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब करता है तो ये हमारी लोकल बार के लिए, तहसील बार एसोसिएशन ज़फ़रवाल के लिए एक एजाज़ होगा। और मैं समझता हूँ कि मैं आप जैसा ही एक वकील हूँ और इसमें सब लोगों की इज़्ज़त है। लिहाजा मैं शहबाज साहब का मशकूर होने के बाद आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इसको सब दोस्त अपना काज समझते हुए, ये जो हक और बातिल की जंग है, ये तो ऐसे है, इसकी मिसाल मैं तो ऐसे देता हूँ कि 2 आदमियों के दरमियान कुश्ती के लिए टाइम फिक्स किया जाता है। तो एक आदमी को उसकी मुश्कें बांध के
अखाड़े में फेंक के कहते हैं जी अब कुश्ती करो। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हुकूमती इदारों ने ऐसा सलूक किया है जो आज भी नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हमारे कायद का हुक्म है कि चूँकि अवाम उसके साथ खड़े हैं, लिहाजा 8 फरवरी को जो इलेक्शन है इसमें जो कुछ वो मर्जी कर लें, जो कुछ वो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह ये एक सैलाब है और सैलाब को कभी बंद बांधने से रोका नहीं जा सकता। ये अगर याद हो, तारीख गवाह है कि ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन थे, तो ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत वक्त ने हर हरबा इस्तेमाल किया। और राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू कर रहा था एक एंकर, तो उसने पूछा जी आप कितनी सीटें लेंगे, तो उन्होंने फरमाया कि 17 सीटें तो हमारी क्लियर हैं, तीनों पे मुकाबला है। तो देखिए उसमें क्या बनता है, 17 तो हमारी क्लियर है, यानी मुस्लिम लीग नून की 17 क्लियर है, पीडीएम की क्लियर है। तो जब नतीजा आया तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 पीटीआई को मिल गई और तीनों को जिस तरह उन्होंने जीता वो भी एक नाम नहाद मुकाबले की शक्ल में। तो ये हालात है। मैं चूंकि सारे दोस्त एक अभी फील्ड में नहीं, मैं तो 8-10 दिन से फील्ड में हूँ, मुझे लोग नहीं जानते होंगे। हल्का बहुत बड़ा है, कोई अबाउट 275 विलेजेस हैं, 225 पोलिंग स्टेशन हैं। लेकिन जब मैं जाके कहता हूँ जी कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान खान का नामजद करदा उम्मीदवार हूँ, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं कि अपनी दुकानों से उतर के आके तो मिलते हैं। ये अवाम का प्यार है। और जब मैं कहता हूं कि हमसे बल्ला छीन लिया उन्होंने, कोई निशान, उन्होंने कहा कोल रखे बल्ला, जीएल कहते हैं वो अपने पास रखे बल्ला, हम इसके बगैर। तो कल परसों भी किसी ने लिखा था कि निशान तब्दील हुआ है, ईमान तब्दील नहीं हुआ। हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है कि हम हक पे खड़े हैं, ये बातिल कुव्वतें हैं। इम्तहान ज़रूर आते हैं हक की, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी, इसके लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ भी देंगे, जद्दोजहद भी करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश होगी कि ये एक अवाम की राय पे, ये तमाम उन्होंने सर्वे करवाए हैं, सर्वे रिपोर्ट्स में रिज़ल्ट्स जो हैं वो उनकी तवक्कुआत से कहीं बरअक्स आ रहे हैं। अब उन्होंने एक और जो डाके की कोशिश की वो ये है कि अवामुन्नास की सोच पे पाबंदी लाए कि अवाम को इस कन्फ्यूजन में मुब्तला कर दिया जाए, निशान निशान निशान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के जो ऊपर लोग बैठे हैं सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप अगर तहरीक इंसाफ के पोर्टल पे जाएं तो उन्होंने, आप उनको देंगे कि जी PP 54 में, तो वो फ़ौरन वहाँ पे आ जाएगा जी PP 54 में जावेद मुख्तार और उसका निशान तनूर है। तो इस लिहाज से अब इस हलके के लोगों में ये खसूसन हमारे लिए मुश्किल थोड़ी आएगी या आ रही है औरतों को समझाने के लिए कि जो पढ़ी लिखी खातून औरतें नहीं, हमारी माएँ बहनें, उनको ज़रा बताना पड़ेगा। तो ये काइंडली आप मेहनत कीजिएगा थोड़ी, अगर पार्टी के मकसद को आगे लेके चलना है तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर कौम हमारे साथ है, कौम 8 फरवरी को जो फैसला होगा इंशाल्लाह उससे हम इस इमरान खान के कॉज को कामयाब करके इसमें सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये बताएं कि आपने कहा कि 4 लोग थे जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, जी जी। तो नामजद कागज जमा करवाए, शहबाज ने कागज किसी ने नहीं करवाया, नाम कागज जमा पहले करवाए ना, रनिंग ऑफिस की बात है। 4 लोगों ने जी जी, नॉमिनेशन नाम कागज 4 लोगों ने जमा करवाए, चारों उम्मीदवार थे, चारों को टिकट की उम्मीद थी कि मिलेगी और आपका फैसला भी हो गया कि जिसको टिकट मिलेगी अलायंस हो गया करेंगे। लेकिन आज आप में कमर साहब नजर नहीं आ रहे,
उसके बारे में सर। कमर रियाज साहब की अपनी कोई मसरूफियत होगी। सर गुजारिश यकीनन कोई और मसरूफियत होगी। मेरा मुतअद्दिद बार उनसे रब्ता हुआ है, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और इससे बढ़कर सबसे बढ़कर यह है कि उन्होंने अपने इलाके में, अपने गांव में एक लोगों का इकट्ठ किया, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा जी कि टिकट मिला है जावेद मुख्तार एडवोकेट को। ये वही अल्फाज उनके मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि वो अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, हम सब उसके साथ चलेंगे, और बल्कि उन्होंने कहा जी कि मैं उनका ड्राइवर बन के उनके साथ कैंपेन करूँगा। तो ये कोई दुनियावी मसरूफियत हो सकती है, उसकी वजह से ये आज उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। बहरहाल आउट एंड आउट ही स्टैंड्स विद अस एंड वी ऑल 4 पीपल, हमारा इसमें कंसेंसस है। दे ऑल आर सपोर्टिव टू मी। इसमें कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि हर पार्टी जो है ना उसने मंशूर तो दिया हुआ है, लेकिन चूँकि आपकी पार्टी मुश्किलात है, कि वैसे मकामी लिहाज से आपने कोई मंशूर बनाया है कि ये चीज़ें जो है अपने इलाके के लिए ये करेंगे, कोई पैगाम देना चाहिए इस बारे में? मेरे भाई, इस इलाके में देखें, पाकिस्तान को 76-77 साल हुए बने। इस इलाके के पे जो तबका हुक्मरान रहा है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस इलाके की खिदमत नहीं की। खिदमत का मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए इलाके को कि इलाके को में सनतें लगें, कहीं फ्री जोन बनवाए जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी इलाके में कोई सनती इलाका बना के फ्री जोन बन जाता है तो ये बहुत बड़ी कंसेशन है लोगों के लिए और उस इलाके की तरक्की के लिए। यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, तालीमी अदारे तो गवर्नमेंट पैटर्न पे, गवर्नमेंट लेवल पे खोली जाए, सड़कों का जाल बिछाया जाए ताकि कम्युनिकेशन में आसानी हो। फिर ये बिजली की फराहमी जो है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे मंसूबे होने चाहिए कि सोलर सिस्टम लगा के बिजली को जिस अंदाज से ये लोग अब लेके गए हैं ऊपर, ये आम आदमी की पहुंच से बहुत मुश्किल हो रही है इनकी बिलों की अदायगी के लिए। तो ये तमाम काम करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जब अमली तौर पर अगर खुदा मौका देगा तो ये तमाम मैं समझता हूँ कि इस पे हमें, चूँकि हम इस मुआशरे के दरमियाने तबके से हैं, बहुत सोसाइटी में तमाम मसाइल के मतलब हमें बखूबी इल्म है। यही हमारे लोकल लेवल पे मसाइल हैं कि किसानों को सहूलतें मिलनी चाहिए, सनतों का यहाँ जाल बिछाया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों ने, साबका हुक्मरान जो हैं, उन्होंने किया नहीं जो कि करना चाहिए था, उनके ज़िम्मे था। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी कि अल्लाह ताला बेहतर करे। अगर मौका मिला तो मुस्बत अंदाज से इसको आगे लेके जाएंगे ताकि एक इलाके की जान हो, पहचान हो।